हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ जेनस एकेडमी। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएफटी के बारे में। ये एनएफटी जो चीज़ है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इंटरनेट पे। लाइक एनएफटी, मेटावर्स, वेब 3.0, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिवर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे बनी हुई है। सो all of the common thing is that the decentralization and the blockchain technology and all of this parameters, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेटेड है टू ईच अदर। सो दोस्तों, एन एफ टी इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ नॉन फंजिबल टोकन्स। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, मतलब मान लो इंटरनेट की दुनिया में आप कोई एक आर्ट सेल आउट कर रहे हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप कोई एक आर्ट बना रहे हो, बट उसी आर्ट की किसी ने कॉपी बना ली। सो there will be the multiple copies of that particular art। तो आप वहाँ पे प्रूफ कैसे करोगे कि आपका ही आर्ट ओरिजिनल है एंड आप ही उसकी असली वैल्यू ओन करते हो, आप ही उस आर्ट के असली हकदार हो। मतलब ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट पे प्रूफ कैसे कर पाओगे। इन अ डिसेंट्रलाइज्ड यूनिवर्स, इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में हमारे पास एक एसेट है जिसको हम लोग बोलते हैं एनएफटी, जिसको हम लोग टर्म कर सकते हैं नॉन फंजिबल टोकन। अभी नॉन फंजिबल, इसका मीनिंग ये है कि फंजिबल को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ किसी वर्ड के साथ नॉन रिप्लेसेबल, सो यहाँ पे वो टोकन जो होता है दैट इज़ एनएफटी, उसका असली मीनिंग है नॉन रिप्लेसेबल टोकन। मीन्स ये एक पर्टिकुलर टोकन है जो कोई भी डिजिटल एसेट के साथ कंबाइन किया जा सकता है। लाइक आप कोई फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसको आप एनएफटी टोकन के साथ लिंक कर सकते हो। इट मीन्स जब भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मीन्स दैट पर्टिकुलर फाइल विल बी देयर ऑन इंटरनेट, ओके, वो इंटरनेट पे कहाँ पे भी जाएगा, सो दैट पर्टिकुलर टोकन विल बी एसोसिएटेड विद यू ओनली। आपका एक यूनिक आईडी रहेगा एंड आपके यूनिक आईडी के साथ दैट पर्टिकुलर टोकन एसोसिएट होगा एंड ये टोकन आपका एक डिजिटल एसेट है जिसका मतलब इस्तेमाल करके आप प्रूफ कर सकते हो कि दैट पर्टिकुलर डिजिटल कंटेंट बिलोंग्स ओनली यू। दोस्तों, थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अगर मैं एन एफ टी दैट इज़ नॉन फंजिबल, अगर हम लोग डिफरेंस जानने का कोशिश करेंगे फंजिबल एंड नॉन फंजिबल में। फंजिबल मतलब रिप्लेसेबल, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है। आपके पास अगर आपका आपका घर, आपके पास आपके जितने भी पैसे, इन मतलब आप घर रिप्लेस कर सकते हो, पैसे रिप्लेस करते हो, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ आप रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि वो एक लाइक यूनिक नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ नॉन रिप्लेसेबल, नॉन फंजिबल चीज़ों की, सो आपका कॉपीराइट, कॉपीराइट एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ही ओन कर सकते हो, उसका कोई और ओनर नहीं है। सो कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गुडविल, ये सिर्फ गुडविल आप ही मेंटेन कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूब पे बड़े क्रिएटर हो जस्ट लाइक बीबी के वंश, वो जो सारी की सारी गुडविल जो ऑडियंस से मिल रही है वो सिर्फ बीबी की वंश ही होल्ड करता है। मीन्स दैट इज़ अ गुडविल फ्रॉम ऑल द ऑडियंस टू बीबी के वंश। सो ये गुडविल, और हम लोग बोल सकते हैं इसको ब्रांड वैल्यू। सो ब्रांड वैल्यू हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, इट इज़ नॉन फंजिबल एसेट। सो ये एक सिंपल डिफरेंस था फंजिबल एंड नॉन फंजिबल। अभी दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टोकन है दैट इज़ एनएफटी, दैट इज़ नॉन रिप्लेसेबल टोकन। अगर सपोज मैं एक बड़ा सा क्रिएटर हूँ, मैंने कोई भी एक आर्ट बनाया, सो दैट आर्ट विल बी बिलोंग टू यू ओनली। सो उसका एक ऑथेंटिफिकेशन रहेगा, उसका एक टोकन रहेगा जो वो उस डिजिटल कंटेंट से लिंक होगा। अभी दोस्तों, इसको हम लोग सही से जानेंगे। ये जो पर्टिकुलर एनएफटी काम करता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ऊपर बेस्ड है। अगर कोई भी डिजिटल कंटेंट है, लाइक जब अगर हम लोग इंटरनेट या अगर हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज समझते हैं, सो एवरी डिजिटल कंटेंट कंसिस्ट ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, 010101, ऑल द नंबर्स आर देयर्स, ओके। तो ये पर्टिकुलर डिजिटल कंटेंट के साथ और एक मैं ब्लॉकचेन ऐड कर दूंगा, सो दैट विल बी द एनएफटी। सो ये टोकन हमेशा उसी चीज़ के साथ लिंक होगा। सो अगर सपोज मैंने एक आर्ट, मेरा एक आर्ट है एंड उस आर्ट के अगर 100 या फिर 200 कॉपीज़ भी है, सो उन सारी की सारी कॉपीज़ में से असली की परख कैसे होगी? एनएफटी के ज़रिए।
क्योंकि जिस पर्टिकुलर आर्ट के पीछे NFT का टोकन मार्क्ड है तो वो आर्ट ऑथेंटिक है, वो आर्ट ओरिजिनल है, एंड वो उस आर्ट के असली ओनर कौन है जिसके पास ये NFT का टोकन है। सो दोस्तों, दिस NFT विल बी लिंक्ड टू योर प्रोफाइल, योर अवतार, और एंड इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर डिजिटल एसेट। सो दोस्तों, यहाँ पे ना एक चेन बन जाती है, लाइक बिटवीन यू एंड योर आर्ट, योर प्रोडक्ट, योर कंटेंट। सो NFT ऐसे काम करता है। सो दोस्तों, दिस इज़ द रीज़न, लाइक आजकल इंटरनेट पे लाइक लोग लाइक डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल आर्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड उस आर्ट को NFT में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर सेलिंग इट टू समवन। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि NFT का ये जो एक टोकन है, ये हम लोग सेल आउट भी कर सकते हैं। मतलब इसकी जो डिजिटल कंटेंट की ओनरशिप है, उस ओनरशिप को हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इट मीन्स दिस पर्टिकुलर NFT टोकन इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल। सो दोस्तों, ये तो एक फीचर हो गया। सो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या फीचर्स है ये NFT टोकन में। सबसे पहले तो एक यूनिक है, लाइक इसके जैसा और कोई कंटेंट नहीं है। मीन्स लाइक अगर कॉपीज़ भी बनेंगे तो यहाँ पे हम लोग जान पाएंगे कि ये जो मैंने बनाया हुआ कंटेंट है ये एक यूनिक प्रकार का कंटेंट है। सो ये जो NFT होल्ड करता है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ यूनिक ओवर हियर। सो NFT अपने आप में ये एक यूनिक है, और NFT में ओनरशिप के राइट्स हमेशा डिफाइन किए हुए होते हैं। लाइक अगर आपके पास NFT का टोकन है तो आप ही उस पर्टिकुलर डिजिटल कंटेंट के असली ओनर है। दोस्तों, ये NFT का टोकन हम लोग इसको इनडिविजिबल नहीं कर सकते। सपोज मतलब स्प्लिट अप नहीं कर सकते इन डिफरेंट सपोज मेरे पास एक 500 का नोट है, मैं 50 के 10 नोट कर सकता हूँ उसको। मतलब मैं एक सिंगल डिनोमिनेशन को डिवाइड कर सकता हूँ। मेरे पास 10 का नोट है तो मैं 5 रुपये के 2 नोट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे ये अगर मेरे पास एक NFT का टोकन है जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज़, तो मैं उसको डिविजिबल नहीं कर सकता। लाइक इट इज़ इनडिविजिबल। दिस पर्टिकुलर NFT टोकन इज इनडिविजिबल, and the main and last feature of this NFT, it is completely authentic. You only have the rights, मीन्स आप ही उसके असली ओनर हो। अभी दोस्तों, लाइक NFT का क्या पोटेंशियल एप्लीकेशंस है, लाइक आपको क्या लगता है कि NFT क्यों यूज़ होना चाहिए? लाइक वाई वुड आई नीड टू लाइक प्रिपेयर, लाइक वाई वुड आई नीड टू मेक NFT ऑफ माई डिजिटल कंटेंट? अगर सपोज मैं इंटरनेट पे वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं मेरे सारे के सारे वीडियोस कोई भी देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। बट अगर मैं डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में, अगर मैं ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे आधारित अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वहाँ पे मेरा वीडियो, अगर मेरा कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे कॉपी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर सपोज़ मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो के सारे वीडियो के NFTs अगर मेरे पास है, तो कोई भी बंदा मेरे वीडियो को देख सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है, बट वो फिर से वही वीडियो इंटरनेट पे अपलोड नहीं कर सकता। अगर वो इंटरनेट पे अपलोड करेगा देन वो पकड़ा जाएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, ऑल द राइट्स दैट विल बी बिलोंग टू मी ओनली। सो दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यू कैन ट्रेड विद NFTs। आप अपने NFT को सेल आउट कर सकते हो, आप अपनी ओनरशिप को किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। दिस इज़ द रीज़न पीपल आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंटरनेट बाय सेलिंग आउट द NFTs। सो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस NFT के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव चैनल इंजीनियर्स अकेडमी। सो दोस्तों, आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे तो आप सजेस्ट कर सकते हो मेरे को वीडियो बनाने के लिए, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन योर सिलेक्टेड टॉपिक। सो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन NFT। दिस इज़ नरेंद्र बुक्तर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।